मानसिक रोग, मानसिक परेशानियां, क्या आपको कभी ये पता है कि आप अपनी वाइफ से या आप अपने हस्बैंड से जब लड़ते हैं तो उसका मानसिक असर किस तरीके से आपके बच्चों पे पड़ता है? और ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, या फिर मैं आपको जो ये बता रहा हूं या मेरे साथ ये परेशानियां नहीं होती, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करी और मुझे ये समझ में आया कि 5 इम्पैक्ट आपके बच्चे के ऊपर बहुत बुरे पड़ते हैं जब आप उनके सामने चाहते हुए ना चाहते हुए अपने पार्टनर से लड़ाई कर बैठते हैं, और साथ ही साथ उस 5 इम्पैक्ट को आप कैसे रोक सकते हैं इसका भी आपको इसी वीडियो के अंदर सॉल्यूशन मिलने वाला। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आप 2024 में चल रहे हैं और इसमें लोगों के बीच में भागदौड़ इस तरीके से चलती है कि पेशेंस की सबसे ज्यादा कमी होती है। इस पेशेंस की कमी होने की वजह से आपसी पार्टनर में काफी ज्यादा मतभेद होता है, और आज आप देखते हैं कि किस तरीके से हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं और दोनों की अपनी अपनी अलग एक प्रायोरिटी होती है, बट साथ ही साथ हमें उस न्यू बॉर्न बेबी या बेबी या फिर अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, किस तरीके से आपकी लाइफ में वो इम्पैक्ट करते हैं, आपकी लाइफ किस तरीके से उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट करती है, ये चीज समझनी है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मतभेद होते क्यों हैं। देखो, जब आप अपनी अपनी प्रायोरिटीज में, प्रोफेशनल प्रायोरिटीज में जब जाते हैं और जब उन प्रायोरिटीज को अपने दिमाग में रख करके घर पे आते हैं, तो उससे होता क्या है, एक प्रकार का एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जो कि एक दूसरे के लिए बहुत ही अपोजिट होता है, और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं बचती है। इसी वजह से आपस में जो इस तरीके की टेंशन क्रिएट होती है वो आपके पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करती है, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देती है जो कि आपके बच्चे के ऊपर जाता है। सबसे पहला इम्पैक्ट, चाहते ना चाहते हुए भी अगर आपका आर्ग्यूमेंट आपके बच्चे के सामने हो रहा है तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि उसके ऊपर मेंटली इम्पैक्ट उसका पड़ रहा है, और वो 2 ऐसे इंसानों को देखता है जो कि दोनों ही इंसान उस बच्चे से बहुत ज़्यादा और बेहद बेशुमार प्यार करते हैं, लेकिन जब वो ये देखता है कि उस प्यार की वजह दोनों के आपसी मतभेद क्रिएट हो रहे हैं और इस क्रिएशन की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ गुस्सा हैं, तो वो एक प्रकार से अपने माइंड पे इम्पैक्ट बना लेते हैं कि ये दोनों साथ में क्यों नहीं है। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कि बच्चा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, चिड़चिड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब भी आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसे मतभेद या ऐसी लड़ाई क्रिएट होती है तो बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है। आप 2 से 5 साल के बच्चों को कभी भी ध्यान से देखना, वो आपकी चीज़ों को बहुत जल्दी से अडॉप्ट करता है और अपनी लाइफ में इम्पैक्ट करके उसी चीज़ को फॉलो करता है। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है, नहीं किया, जहाँ जिस परिवार के अंदर जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं उसी लैंग्वेज को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेता है वो बच्चा, और इसी तरीके की एक्टिविटीज़ भी वो अडॉप्ट करता है। तो अगर आपने कहीं ना कहीं नेगेटिव या आर्ग्यूमेंट वाला प्रभाव क्रिएट किया हुआ अपने फैमिली के अंदर, तो उस बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तीसरा जो प्रभाव पड़ता है, मेंटली तो पड़ता ही है, बट साथ ही साथ फिजिकली इसके फिजिकली बॉडी पार्ट्स पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा सुस्त होना स्टार्ट हो जाता है जब वो अपने पेरेंट्स को लड़ता हुआ देखता है, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है। बट वो बच्चा छोटा होता है, वो अपनी फीलिंग को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। 4th सबसे बैड इम्पैक्ट जो पड़ता है, बच्चा डरना स्टार्ट हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी, हल्की सी तेज आवाज़ आएगी तो वो उससे डरना स्टार्ट हो जाएगा। 5वां जो इम्पैक्ट पड़ता है उनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर इम्पैक्ट हो जाता है इस आर्ग्यूमेंट की वजह से। दोस्तों, ये 5 इम्पैक्ट ऐसे हैं जो आप अपने पार्टनर के साथ कुछ भी आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आपके बच्चे के ऊपर सीधा पड़ता है। अब करना क्या चाहिए, क्योंकि ये तो परेशानियां हो गई, ये ऐसी दिक्कतें हो गई जो कि शायद आपको चाहते ना चाहते हुए भी आपकी हर फैमिली के अंदर ये मिल जाएगी। सबसे पहली चीज, आप अपने पार्टनर के साथ कुछ समय पूरे दिन में बहुत अच्छे तरीके से बिताएं बिना किसी प्रोफेशनल टेंशन को लिए हुए। सबसे पहले आपस में आप लोग अगर एक दूसरे को प्रॉपर टाइम देंगे तो इससे आपके बीच की नज़दीकियाँ तो बढ़ेंगी, साथ ही साथ आप दोनों का लगाव उस बच्चे की तरफ और बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ
जब वो आपको इस कंडीशन में देखेगा, इतने अच्छे भाव में देखेगा, तो वो भी बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप ऑफिस से घर आते हैं या फिर आपकी वाइफ घर पे रहती है, आप ऑफिस से घर आते, तो आपको पूरा कुछ समय अपनी लाइफ का, अपने दिन का, अपने पूरे 24 घंटे में से कुछ समय ऐसा निकालना पड़ेगा जिसमें आपको डेडिकेटेडली अपने बच्चे को देना पड़ेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हो सके तो हर एक दिन छोड़ करके अपने फ़ोन्स को, अपने लैपटॉप्स को घर में छोड़ करके शाम को इवनिंग वॉक पे जरूर जाया करें, या फिर ऐसे पार्क में जहाँ पे आप डिनर करके थोड़ी देर बैठ सको। उससे बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों, ये इम्पैक्ट आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको सही तरीके से अपना लिया, इसके ऊपर काम कर लिया, तो आपके बच्चे पे किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता।